बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी इस बार ज्यादा दिनों तक होगी। 62 दिनों तक किसान धान बेच सकेंगे। इतना ही नहीं, इस बार धान की खरीदी भी पहले होगी। आखिर इसके मायने क्या हैं, इस रिपोर्ट में आप देखिए। छत्तीसगढ़ में पहले होगी धान की खरीदी। 62 दिनों तक किसान कर सकेंगे बिक्री। इसे पुरानी चूक का सबक कहें या फिर किसानों पर मेहरबानी, वजह जो भी हो, इस बार सरकार ने धान खरीदी की तैयारी पहले से शुरू कर दी है। दावा किया जा रहा है कि इससे किसानों को लाभ होगा। जानकारी के मुताबिक इस साल 62 दिन धान की खरीदी होगी। पिछले साल 47 दिन ही खरीदी हुई थी। इस साल 1 नवंबर से खरीदी शुरू हो जाएगी। इस बार 110 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी का टारगेट रखा गया है। इससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि सबकी नजरें उस नीति पर टिकी हैं जिसमें लिमिट बढ़ाने की बात कही जा रही है। दरअसल किसानों ने सीएम से मांग की थी कि 18 क्विंटल प्रति एकड़ लिमिट कर दी जाए। अभी 15 क्विंटल प्रति एकड़ की लिमिट तय है। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार किसानों के हित में अनेक फैसले ले रही है। इस बार 1 नवंबर से धान की खरीदी की जा रही है। इसी बीच में दीपावली का त्यौहार भी आएगा और निश्चित तौर पर जो धान बेचने वाले किसान हैं उनकी संख्या में भी वृद्धि हुई है। लगभग 25 लाख से अधिक किसान धान बेचने पंजीकृत हुए हैं। सरकार ने 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसलिए किसानों को पर्याप्त समय देने के काम हमारी सरकार ने किया है। ये किसानों के हित में लिया गया निर्णय है। सरकार की मंशा है कि प्रत्येक किसानों की धान खरीदी की जाए और लक्ष्य को पूरा किया जाए। भारतीय जनता पार्टी की यह मांग थी कि 1 नवंबर से ही धान की खरीदी हो, क्योंकि धान तैयार हो जाता है और सरकार उसे देर से खरीदती है तो किसानों को नुकसान होता है। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब जी ने चिट्ठी भी लिखी थी। तो धान खरीदी 1 नवंबर से हो, ये भारतीय जनता पार्टी की मांग पर हो रहा है। और जो तय किया गया है कि जितने दिन धान खरीदी होगी, वो अभी भी ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से लक्ष्य रखा गया है, रकबा बड़ा है, उस हिसाब से ये दिन कम न पड़ जाएं। और धान खरीदी में किसानों को टोकन की, बारदाने की और वजन की, तौल की कोई तकलीफ ना हो, इसको लेकर के भी सरकार को चिंता करनी ही है। दरअसल पिछली बार धान खरीदी को लेकर कई जगहों से शिकायतें आई थी। इससे विपक्ष ने मुद्दा बनाया था। कहा जा रहा है कि इसी को देखते हुए इस बार सरकार का सुविधाओं पर ज्यादा जोर है। खरीदी के लिए ज्यादा वक्त मिलने से खरीदी केंद्र बढ़ाने नहीं पड़ेंगे। इसके साथ ही धान की बिक्री के लिए अफरा तफरी नहीं होगी। हालांकि एक चुनौती बारदाने को लेकर जरूर है, क्योंकि हर साल बारदाने की दिक्कत होती रही है। चूंकि इस बार खरीदी का लक्ष्य ज्यादा है, ऐसे में ज्यादा बारदाने की भी जरूरत पड़ेगी। हालांकि इस बार सरकार ने पहले से ही बारदाने की खरीदी शुरू कर दी है। 50,000 नए बारदाने की खरीदी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही किसानों से पुराने बारदाने को भी लाने की तैयारी है, ताकि खरीदी में कोई दिक्कत न हो। अब सवाल है कि आखिर धान खरीदी पर सियासी नजर क्यों रहती है? तो इसके पीछे सीधे तौर पर किसानों की धमक वजह है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, प्रदेश में 43% कृषि योग्य भूमि में मुख्य फसल धान है। करीब 80% आबादी कृषि से जुड़ी है। कृषि का जीएसडीपी में 20% से अधिक योगदान है। 42.40 लाख टन धान तो खप जाती है, 38 लाख टन सरप्लस बच जाती है। प्रदेश में 37,46,480 किसान हैं। इनमें सीमांत किसानों की संख्या 21,82,834 है। लघु किसानों की संख्या 8,31,118 है। अल्प सीमांत किसानों की संख्या 5,29,089 है। मध्यम किसानों की संख्या 2,01,841 है, तो वहीं बड़े किसान 27,698 हैं। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि सूबे की सियासत धान और किसान के इर्द गिर्द क्यों घूमती है। छत्तीसगढ़ में इस बार समय से पहले धान खरीदी शुरू हो रही है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ के धान के किसानों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसे में पिछली बार करीब 47 दिनों तक खरीदी चली थी, लेकिन इस बार समय सीमा बढ़ा दी गई है और 62 दिनों तक खरीदी चलेगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि समय सीमा बढ़ाने के मायने क्या हैं। इन मायनों को लेकर छत्तीसगढ़ के राजनीतिक दलों से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इस बार धान का रकबा बढ़ा है, किसानों की संख्या बढ़ी है, इसलिए दिन भी बढ़ाए गए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि समय के पहले खरीदी हो, ये विपक्ष की मांग थी और मांग पर ही खरीदी शुरू हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद दिवंगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
अब इसमें खबर तो यह है कि 2023 के चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है। धान खरीदी में दिक्कत से किरकिरी होगी, किसानों में नाराजगी बढ़ सकती है। इसीलिए सरकार इस बार ज्यादा अलर्ट दिख रही है, क्योंकि चुनाव से पहले सरकार कोई रिस्क लेना नहीं चाहती।